ये ऐसा वो वैसा, इसने ये किया, और जो लोग दूसरों की बुराई नमक मिर्च लगाकर करते हैं, ये कहानी आज की उनके लिए। एक राज्य का राजा, उसका नियम था कि रोज 100 भूखे लोगों को भोजन कराना है। एक दिन रसोइया जब खाना बना रहा था तो आंगन बहुत बड़ा था, बर्तन बड़े बड़े। एक चील ऊपर से अपने मुंह में सांप को दबाए जा रही थी। अचानक सांप ने आत्मरक्षा में जहर उगला और वो जहर जो है नीचे बन रहे खाने के बड़े से पतीले में गिर गया। रसोइयों ने भी नहीं देखा। उस दिन जो 100 लोग भोजन करने आए, उस जहर की वजह से 100 के 100 लोग मर गए। अब राजा इतना पछता रहा था कि अनजाने में उसे यह क्या हो गया। 100 लोगों की मृत्यु का मामला बड़ा गंभीर और पहुंचा यमराज के पास। बहुत समय तक ये मामला यमराज के पास विचाराधीन रहा, क्योंकि इस समस्या का वो भी कुछ हल नहीं जुटा पा रहे थे कि पाप का भागी किसको माने। रसोइये को नहीं पता था कि उसमें सांप का जहर गिर गया है। चील अपना खाना लेकर जा रही थी, सांप ने आत्मरक्षा में जहर उगला और राजा को तो पता ही नहीं था कि भोजन में जहर है। भोजन कराने का नियम चलता रहा। एक बार एक बहुत बड़ा समूह ब्राह्मणों का आया शहर की तरफ राजा की ख्याति सुनकर। जब उस समूह ने प्रवेश किया नगर में, तो उन्होंने एक महिला से पूछा कि राजा का महल कहाँ पड़ेगा। तो वो महिला बोली, तुम लोग राजा के यहाँ जा तो रहे हो भोजन करने, पर ये जान लो कि राजा जो है विष मिला हुआ भोजन कराता है। अभी कुछ समय पहले ही 100 लोग मरे हैं। जैसे ही ये शब्द यमराज के कानों तक पहुंचे, यमराज ने तय कर लिया कि उन 100 लोगों की मृत्यु का दंड इस महिला के खाते में जाएगा। यमराज के सभागण बोले कि महाराज ये कैसे? यमराज बोले, राजा, रसोइया, चील या सांप, किसी ने भी जो कृत्य किया वह अनजाने में किया, लेकिन इस महिला ने जो बुराई करी राजा की, वो जानबूझकर करी और इसमें बुराई करने में इसने आनंद लिया। पापी वही होता है जिसको कोई कृत्य करके आनंद आता है। उनमें से किसी को वो आनंद नहीं आया था जो इसने आनंद लिया है। तो यह महिला उन 100 लोगों की मृत्यु के दंड की भागीदारी हुई। इसने यह पाप खुद कमाया। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो कोई पाप नहीं करते, फिर ये कष्ट क्यों जीवन में? लेकिन क्या पता जाने अनजाने हम किसी की बुराई करते हैं और उनके पाप कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे पाप कर्म से दूर ही रहा जाए। धन्यवाद।